अभी तो ठीक है ना बेटा? कहीं और तो चोट नहीं ना आई? नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तब की बेटा, ध्रुव जी का बड़ा एहसान रहेगा हम पर, उन्होंने हमारी बेटी की जान बचाई। पापा ये सब बराबर हुआ ना? पहले दीदी ने ध्रुव सर को बचाया, फिर ध्रुव सर ने दीदी को। चुप कर, कुछ भी बोलते रहता है। अच्छा माँ, मेरी छोड़ो, अदिति से तो पूछो कि उसके साथ आज क्या हुआ। इसको तो बचाने वाला भी कोई नहीं था आज। अदिति, क्या हुआ था बेटा? शादी होने वाली थी मेरी। क्या? हाँ पापा, पता नहीं मंदिर में कौन पागल मेरे पीछे पड़ गया था, जबरदस्ती मेरी शादी करवाने पे तुल गया था। पर माँ, हमारी अदिति कम स्ट्रांग नहीं है। जम के सुनाया इसने उस पागल को। हाँ, अब कम से कम मुझे अपनी शादी तक याद रखेगा। जीवन का असली आनंद तो यही है। अरे बिहान नहीं 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 यार, तेरी जगह उधर नहीं, यहाँ है हमारे दिल में। अरे हम भी आए हैं, कोई हमसे भी मिलेगा क्या? अरे माँ, ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारे बिना पूरा घर सूना पड़ा था। तू मुझे नहीं, बिहान को याद कर रहा था। खुश रहो, जीते रहो, खुश रहो, जीती रहो। मेरे पीछे से घर बार का ठीक से ख्याल रखा कि नहीं? अब आप आ गई हैं, खुद ही देख लीजिए। वो तो देख ही लूंगी, जरा भी कमी हुई ना तो तेरी खैर नहीं। अरे खबर सबकी बाद में लेना माँ, पहले सांस तो ले लो। हाँ। खुश रहो, खुश रहो। गोवा, केरला ये सब घूम घाम के आए हो, मजे किए कि नहीं? अरे क्या मजा किया, वहाँ भी 20 जोड़ों की शादी करवा के आ रहे। क्या बिहान? क्यों माँ, पुण्य तो हर जगह कमाना चाहिए ना, और छुपकर मिलने वाले प्रेमी प्रेमिकाओं को मिलाने से अच्छा पुण्य और क्या हो सकता है? पर ये सब की जरूरत क्या है बिहान? अरे उसको जो मन में आएगा करेगा, उसको टोको मत। हाँ बेटा बैठ यहाँ। अरे बाबूजी पहले हमसे तो मिलने दे दो। अरे कोई मुझे मेरे कमरे तक छोड़ेगा या नहीं? अश्विन बेटा, माँ जी को कमरे तक छोड़ के आओ। कमाल है भाभी, इतनी देर हो गई हमें आए हुए, लेकिन अभी तक आपने ये नहीं पूछा कि हम आपके लिए तोहफा क्या लेकर आए। दादी के सामने बोलकर हमका हमारे गिफ्ट से हाथ थोड़ी ना धोना है देवर जी। आपके लिए गोवा के काजू और आपके कान के लिए झुमके, आपके लिए ग्रीन टी, और फूकने के लिए ये शंख। फूक के देखिए फूकता है कि नहीं। अरे अपने बाबूजी और माँ के लिए कुछ लाया कि नहीं? हम आप दोनों को कुछ देने के काबिल तो नहीं है, लेकिन इसे देखकर आपकी याद आ गई तो ले आए। अच्छा, ये आपके लिए सिल्क का कुर्ता, सिल्क का कुर्ता, और माँ आपके लिए सिल्क की साड़ी। माँ आपको कैसा लगा? बहुत अच्छी है बिहान। पर पता है, ध्रुव जब पिछली बार दफ्तर के काम से बंगलोर गया था तो बिल्कुल ऐसी ही साड़ी लाया था मेरे लिए। भाई हैं तो पसंद भी तो एक जैसी होगी ना माँ? अरे लेकिन इसका रंग बिल्कुल अलग है, ये आप पर बहुत फबेगा वसुंधरा जी। अरे हमारे बिहान की पसंद ही ऐसी है। आ गए तुम? ध्रुव कैसे हो भाई? तुम बताओ। बस एक तुम्हारा इंतजार था। ये पैर में क्या हुआ? अरे वैसे छोटी सी चोट लग गई थी। ओह। तुम बताओ, घुमा दिया दादी को सारी जगह? अरे मैं कहाँ दादी को घुमाता, वो तो मुझे ही घुमाती फिराती रही। मैं तो वैसे भी परेशान हो गया वहाँ सबको देखते देखते। और दादी है कि सारा दिन बीच में बैठ के सन को तंग करती रहती थी। सन को तंग नहीं, सनटैन। अरे अब भी हमारा बेटा धूप ही खाएगा क्या? लिट्टी चोखा खिलाइए। जी बिल्कुल। हाँ। अब ध्रुव, तुम भी समय पे आ गए हो, साथ ही खाना खाओ। हाँ माँ, हम दोनों साथ ही खाएंगे। आप हम दोनों की प्लेट साथ में लगा दीजिए। और तब तक ध्रुव तुम ये देखो। ये किस लिए? बस ऐसे ही, पसंद आई तो ले आए। और वैसे भी ये कलर तुम पर काफी खिलेगा।
मेरे बेटे पर हर रंग खिलता है। तो माँ ये रंग भी अच्छा लगेगा। ध्रुव, बेटा बैठ जाओ, पैर में दर्द हो जाएगा। जी माँ। अरे तू कहाँ वहां बैठ रहा है, यहाँ मेरे पास। चलो तुम लोग भी बैठो खाना खाने, आओ। बड़ी सासू माँ, यहाँ ना बहुत ही गर्मी है, हम लोग ना अंदर जाके खा लेंगे। ठीक है, अपना खाना निकाल लो। अरे बिहान, चलो थाली लगाओ ना अपनी, आ जाओ। मैं तुम्हारे बाबूजी की थाली लगाती हूँ। इतने दिनों बाहर रहे घर से, घी तो मिला नहीं होगा ना? अच्छे से ले लो। माँ घी तो बहुत मिला, लेकिन आपके बनाए हुए खाने का स्वाद वो नहीं मिला। ध्यान, हम भी तेरे लिए कोई चीज लेके आए। क्या बाबूजी? अरे वो देखा था ना तुमने, मोटरसाइकिल पसंद की थी, वो काली वाली, फुरफुर वाली। ये रही उसकी चाबी। वो वहां खड़ी है मोटरसाइकिल। कैसी लगी? अरे यार, बस 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 बस। हमारे बेटे को जो पसंद आ जाए वो चीज उसी की होगी। बाबूजी आप हमारी पसंद का कितना ख्याल करते हैं। ध्यान, इससे भी ज्यादा खुशी तब होती जब ईमानदारी की कमाई से खुद कुछ खरीदते। फिर चाहे वो एक साइकिल ही क्यों ना हो। देखा देखा आपने अपने लाडले को, अपने बाप की मेहनत की कमाई तो इसे बेईमानी की लग रही है, हमारे बेटे को भड़का रहा है। सच्चाई बता रहा हूं बाबूजी, बिहान अच्छा लड़का है, सिर्फ गलत संगति। खैर, मैं तो सिर्फ चाहता हूं कि जल्द से जल्द आंखें खुल जाए। और ये आंखें तो तुम अपनी खोलो ध्रुव पांडे, और देखो कि किसके सामने जुबान खोल रहे हो, वरना कहीं। सुनिए, आज बाबूजी की बरसी है ना, तो आज के दिन तो कम से कम आप दोनों शांत। तो अपने बेटे को समझाइए कि अपना सारा ज्ञान अपने खबरों के धंधे में लगाए। आज के बाद अगर इसने हमारे बेटे को बरगलाने की कोशिश की तो हम लिहाज नहीं रखेंगे, हम भूल जाएंगे कि ये कौन है। वैसे भी आपको याद ही कब रहा है बाबूजी। बिहान, थैंक यू, बहुत खूबसूरत है। तुम्हें तो मालूम है कि बाबूजी को क्या पसंद है और क्या नहीं, तो फिर क्यों हर बार तुम ये। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनके दिखाए रास्ते पर चलकर एक और बाबूजी बन जाओ तुम। ध्रुव, तो उसमें गलत क्या है? हर बेटा अपने पिताजी के समान ही तो बनना चाहता है। बिहान, वो तब जब पिता एक आदर्श पिता हो, पर हमारे बाबूजी हमारे तो आदर्श ही हैं। बिहान, गलत आदर्श बनाया तुमने। इस तरह तुम अपनी पूरी जिंदगी बाबूजी के नाम। उन्हीं की तो दी हुई जिंदगी है यार, उन्हीं के नाम कर दी तो गलत क्या है? बिहान, खुद को बाबूजी की सोच से अलग करके देखो, तब तुम्हें जिंदगी का असली मतलब समझ आएगा। जिस दिन हम बाबूजी से अलग हो गए ना, उस दिन हमारी जिंदगी का मतलब ही नहीं रह जाएगा। बिहान, तुम समझ नहीं रहे। तो तुम समझ जाओ यार, यही ठीक होगा, हम सब के लिए भी और बाबूजी के लिए भी। उठा लो।
लगेगा लगेगा। पूनम जी, ये सब छोड़िए और ये लीजिए मिठाई। कोई गुड न्यूज है क्या पापा? आदिति बेटा, आज से इस घर में 2-2 लोग नौकरी करने वाले हो गए। एक थपकी और दूसरे उसके पापा। वाह, क्या बात है पापा, आपको जॉब मिल गई? हाँ बेटा, यहीं पास में ही एक रियल एस्टेट के ऑफिस में। सबसे पहले तो आप मुंह मीठा कीजिए। और फिर आप पूनम जी। और मैं? हाँ बेटा, तू भी ले। माँ, अब तो मैं ही रह गई हूँ। प्लीज भगवान जी को सिफारिश करके मेरे लिए जॉब दिलवा दो ना। 2-3 बर्फी और चढ़ा देना। चल, भगवान को रिश्वत देने को बोल रही है। रिश्वत नहीं माँ, मस्का, स्पेशल रिक्वेस्ट। देख बेटा, समय आने दे, इन दोनों से भी अच्छी नौकरी मिलेगी तुझे। देखिएगा पूनम जी, अब बहुत जल्द हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी और हमारी थपकी पर अचानक जो बोझ आ गया था वो भी कम हो जाएगा। अरे मेरी एक फाइल कहाँ गई? पायल, यहाँ किसकी? तो तब क्या पाया?